लोक प्रशासन बीए पार्ट थर्ड में हम भारत में स्थानीय प्रशासन पढ़ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन में हम महानगरों के प्रशासन पर चर्चा करना प्रारंभ कर चुके थे। महानगरों के प्रशासन में हमने नगर निगम की संरचना के बारे में अध्ययन किया। नगर निगम की संरचना के मानदंड क्या हैं, इस विषय पे बात की और हम नगर निगम के कार्यों को पढ़ना आरंभ कर चुके थे। नगर निगम के कार्यों में हमने मुख्य कार्यपालक कार्यों के बारे में अध्ययन किया। तदुपरांत हमने पढ़ा कि पर्यावरण संबंधी दायित्वों का निर्वहन नगर निगम के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है। इसी कड़ी में आज हम अध्ययन कर रहे हैं कि लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता के लिए नगर निगम किस प्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, अर्थात नगर निगम के द्वारा वो कौन से कदम उठाए जाते हैं ताकि लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। जब हम लोक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य हुआ कि नगर निगम के द्वारा वह समस्त कार्य किए जाने चाहिए जिससे कि जनता का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे, जनता के स्वास्थ्य के लिए किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न न हो। इस प्रकार की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा की जानी चाहिए। लोक स्वास्थ्य की बात करते हुए सबसे पहले नगर निगम का दायित्व है कि नगर निगम संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन हेतु टीकाकरण करती है। नगर निगम का यह दायित्व है कि नगरीय क्षेत्र में, महानगर के क्षेत्र में जो निवासी हैं उन निवासियों में टीकाकरण अभियान की जन चेतना जागृत करे। सबसे पहले जरूरी है जन चेतना जागृत करना। जन चेतना जागृत करना इसलिए आवश्यक है ताकि लोग संक्रामक बीमारियों के तकलीफ को समझे, संक्रामक बीमारियों की गंभीरता को समझे और उन बीमारियों से बचाव के लिए स्वयं आगे बढ़कर टीकाकरण को अपनाए। जब कभी भी भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया जाता है तो नगर निगम अपने नगरीय क्षेत्र में बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेता है, अपनी दायित्व का, अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। तो संक्रामक बीमारियों के उन्मूलन हेतु टीकाकरण करना नगर निगम का दायित्व है। टीकाकरण अभियान भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है और इस टीकाकरण अभियान की क्रियान्विति के लिए नगर निगम के द्वारा भूमिका का निर्वहन किया जाता है। नगर निगम स्थान स्थान पर टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहित करने के लिए पोस्टर लगवाना, प्रभात फेरियां निकलवाना या जनचेतना के लिए टास्क फोर्स निर्मित करके स्थान स्थान पर टीकाकरण के लिए सुविधाएं जुटाने जैसे कार्यों को अंजाम देती है। तो लोक स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण अभियान या टीकाकरण को प्रोत्साहित करना ये नगर निगम का एक दायित्व हुआ। इसके अलावा नगर निगम लोक स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता के कार्य भी करती है। नगर निगम जल स्रोतों का रखरखाव करती है। जल स्रोतों के रखरखाव से तात्पर्य ये है कि महानगरीय क्षेत्र में जनता के लिए पानी की किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके, पेयजल की किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए नगर निगम जल स्रोतों का रखरखाव करती है। जिन भी सोर्सेस से पानी प्राप्त होता है उनका रखरखाव, कई बार हम देखते हैं कि रखरखाव के कारण हैंडपंप है या और वाटर पंप है, कुएं की सफाई करना या नहरों की सफाई करना, ये जो जल स्रोत हैं इनकी सफाई करना, इनको मेंटेन रखना, ये नगर निगम का दायित्व है। मेंटेनेंस के अभाव में जल स्रोतों से जो जल प्राप्त हो रहा है वह जल या तो प्राप्त नहीं होगा और यदि प्राप्त होगा तो वो प्रदूषित होगा। तो जनता के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार का पेयजल उन्हें प्राप्त हो सके जो उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सके, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। क्योंकि ये प्रसंग चला है तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि पानी की स्वच्छता के लिए हमारे यहाँ जो कार्य हो रहे हैं वो कार्य उतने गंभीरता से नहीं हो रहे हैं जितने हम देखते हैं कि पश्चिमी जगत में या यूरोपीय समाज में हो रहे हैं। यूरोपीय समाज में हम देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष के पानी में किन्हीं मिनरल्स का अभाव होता है तो वहाँ की नगरीय संस्था, वहाँ की स्थानीय संस्था
उस अभाव को दूर करती है। इस प्रकार प्यूरिफाई किया जाता है या मिनरल्स को एड ऑन किया जाता है पानी में, ताकि वहाँ के निवासियों में पानी के माध्यम से मिनरल्स की सही आपूर्ति की जा सके। तो ये नगरीय स्थानीय संस्था का कार्य है। भारत में भी ऐसा किया जाना चाहिए, हम तो यही अपेक्षा करेंगे एक नागरिक होने के नाते। पर फिलहाल हम सिर्फ इतना समझे कि अगर जल स्रोतों को ठीक ढंग से मेंटेन किया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि पानी के निरर्थक बहाव को रोका जा सकता है। पाइपलाइन फूटी हुई है और पानी बह रहा है सड़क पर, और एक तरफ है कि घरों में पानी नहीं आ रहा है, पेयजल की किल्लत हो रही है। तो रखरखाव के माध्यम से भी पेयजल की किल्लत को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता के कार्यों के संदर्भ में नगर निगम का अगला कार्य होता है अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का उद्धार करना। अस्वास्थ्यकर क्षेत्र हम किसे कहेंगे? अस्वास्थ्यकर क्षेत्र वो है जहां जनता के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न हो। जनता के स्वास्थ्य को खतरा कहाँ उत्पन्न होगा? जहां गंदगी होगी या कोई बिल्डिंग ऐसी है जो गिर सकती है, कमजोर है, उसकी नींव कमजोर हो गई है, तो वह अस्वास्थ्यकर क्षेत्र है। इसके अलावा कई जगह महानगरों में देखते हैं कि गंदे नाले के ऊपर खोमचे वाले खड़े होते हैं जो कि खाद्य सामग्री का विक्रय कर रहे हैं। यह अस्वास्थ्यकर क्षेत्र है। तो नगर निगम का दायित्व है कि इन अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को ठीक करे। इनको या तो ऐसे स्थान पर खाद्य सामग्री विक्रय पर रोक लगाई जाए या फिर ऐसे स्थान की सफाई व्यवस्था का पूर्ण प्रबंध किया जाए। लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता के कार्यों में नगर निगम के द्वारा सेमिनार सम्मेलनों के माध्यम से लोक स्वास्थ्य की चेतना उत्पन्न की जाती है। अगर बारिश के दिन है तो नगर निगम ये जागृति उत्पन्न करते हैं कि मच्छरों से बचो। जहां भी इकट्ठा पानी को इकट्ठा मत होने दो। इसके अलावा नगर निगम के द्वारा पाउडर का छिड़काव किया जाता है ताकि मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम की जा सके। डेंगू होता है, डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम प्रयास कर रहा है। समय समय पर सेमिनार बुलाकर प्रबुद्ध लोगों के विचारों को आमंत्रित किया जाता है, डॉक्टर्स के विचारों को आमंत्रित किया जाता है, ताकि जनता में ये चेतना उत्पन्न हो कि वो अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार से उन्नत रख सकती है, अच्छा रख सकती है। तो नगर निगम जनता के स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है और जनता के स्वास्थ्य के संबंध में कार्य करते हुए नगर निगम स्वच्छता संबंधी कार्य करती है, ताकि महानगरीय क्षेत्र में स्वच्छता के मानदंडों को ध्यान में रखकर लोक स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके। नगर निगम के द्वारा शिक्षा व संस्कृति संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। हम अगला कार्य नगर निगम का देखते हैं कि नगर निगम शिक्षा व संस्कृति संबंधी कार्य करता है। इस संबंध में नगर निगम अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करता है। अनौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के आयु वाले बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। नगर निगम ये देखता है कि ऐसे कौन से क्षेत्र है जहाँ सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितियों के कारण या आर्थिक परिस्थितियों के कारण 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं। तो नगर निगम उन बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करता है। अगर नगर निगम के प्रयासों के बावजूद अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ बच्चे विद्यालयों में प्रवेश लेकर औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो नगर निगम के द्वारा उनके लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यदि आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि एक बार हमने मोबाइल स्कूल की बात की थी। ये मोबाइल स्कूल की अवधारणा जो राजस्थान सरकार में जोधपुर में प्रारंभ हुई, फिर उसके बाद राजस्थान के 13 जिलों में चली। या रोडवेज की वो बसें जो अब चालू स्थिति में नहीं है, उनको पाठशाला में कन्वर्ट किया गया और ऐसे स्थानों पर वो बस जो एक पाठशाला थी, मोबाइल स्कूल था, वो जाकर खड़ी हो जाती थी। आसपास के क्षेत्र में जैसे गाड़िया लोहार के बच्चे ही हैं, कच्ची बस्ती के बच्चे ही हैं, या दैनिक मजदूरी करने वाले परिवारों के बच्चे ही हैं, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चे ही हैं, वो वहां कर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो ये अनौपचारिक शिक्षा का एक तरीका हुआ। तो अगर बच्चे किन्हीं भी कारणों से औपचारिक शिक्षा में प्रवेश नहीं ले पाते हैं तो नगर निगम के द्वारा अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।
वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना ये भी नगर निगम का दायित्व है। वयस्क शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा जिसको कहते हैं कि एक आयु से गुजर गए हैं लोग और वो पढ़ नहीं पाए हैं, हस्ताक्षर करना नहीं सीख पाए हैं, निरक्षर रह गए हैं। तो नगर निगम का दायित्व है कि नगर निगम ऐसे लोगों के लिए वयस्क शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करे। राज्य सरकार प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से एक महकमा स्थापित करता है और नगर निगम उस प्रौढ़ शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सेंटर्स बनाती है जगह जगह, और प्रौढ़ लोगों को, वयस्क लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह आए और वह अक्षर ज्ञान प्राप्त करे, साक्षर हो सके। ये नगर निगम का दायित्व है। खेलकूद और शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना ये भी नगर निगम का कार्य है कि नगर निगम, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि नगर निगम लोक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी है। खेलकूद और शारीरिक शिक्षा का एक उद्देश्य तो ये है कि अगर खेलकूद को प्रोत्साहित किया जाएगा तो व्यक्ति, बालक शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहेंगे, युवा शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहेंगे। शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। समय समय पर योग का प्रशिक्षण दिया जाता है और नगर निगम के द्वारा प्रतिस्पर्धा ही करवाई जाती है जो खेलकूद से संबंधित होती है, जिसमें स्थानीय स्तर के नागरिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप कई बार अखबारों में पढ़ते होंगे कि मैराथन दौड़ करवाई जाती है जिसमें नागरिक भाग लेते हैं, और इन सबका उद्देश्य ये है कि लोगों को प्रेरित किया जाए कि वो शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहे। इसके अतिरिक्त हमारे परंपरागत खेल जो हैं, जैसे कबड्डी है, उन खेलों को या खो खो है जो बचपन में आपने देखा होगा, इन खेलों को बनाए रखने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए खो खो स्पर्धा है, कबड्डी प्रतिस्पर्धा, अब तो कबड्डी राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है। ये जैसे आईपीएल है वैसे कबड्डी का भी मैच हो रहा है। तो इस तरह खेलकूदों को स्थानीय स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, ताकि खेलकूदों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो, यह नगर निगम का कार्य है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नगरीय जीवन में विज्ञान व तकनीक की अभिवृद्धि हो। नगर निगम को इस प्रकार के कार्य करने चाहिए कि नगरीय जीवन में विज्ञान व तकनीक की अभिवृद्धि हो। इस समय जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब हम क्लासरूम्स में नहीं हैं, हम वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि कोरोना है। कोरोना का संक्रमण इस तीव्र गति से फैल रहा है कि अगर हम कॉलेजेस में या स्कूल्स में क्लासेस लगवाएं तो हमारे जन स्वास्थ्य के लिए एक कष्टप्रद स्थिति पैदा हो सकती है। तो नगर निगम का दायित्व है कि नगर निगम तकनीकी अभिवृद्धि करे, तकनीकी शिक्षा दे लोगों को। इस प्रकार के लोगों को मोबाइल की नेटवर्क की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके ताकि वो अध्ययन कर सके। तो नगर निगम का यह दायित्व है कि तकनीक को इतना अपग्रेड किया जाए कि उस तकनीक के माध्यम से नगरीय स्तर पर रहने वाले नागरिकों का विकास हो और नगर का विकास हो। आज आप देखिए कि नगरीय जीवन में विज्ञान और तकनीक की इतनी वृद्धि हो गई है। यातायात में देखिए मेट्रो चल रहे हैं, आप देखिए कि कहीं बड़े शहरों में इस प्रकार की व्यवस्था भी है कि आप किस स्पीड से वाहन चला रहे हैं कैमरे में कैच हो जाता है। तो ये तकनीक है, इस तकनीक को जितना अपनाया जाएगा जीवन में उतनी सुगमता हो जाएगी। अगर आप हाईवे से गुजर रहे हैं, इन दिनों में कभी गुजरे हैं, तो फास्टैग लगा हुआ है आपकी गाड़ी पर और टोल नाके पर आपको रुकना नहीं पड़ रहा टोल टैक्स देने के लिए, आपको पैसा निकाल कर नहीं देना पड़ रहा, बल्कि फास्टैग में जो आपका अमाउंट पहले से है वो कट जाता है और आप बिना लाइन में लगे हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए गाड़ी टोल नाके से निकल जाती है। तो ये तकनीक है। तो नगर निगम का यह दायित्व है कि नगर निगम नगरीय जीवन में तकनीक की अभिवृद्धि करे, नगर निगम जीवन में विज्ञान को प्रोत्साहित करे। जैसे जैसे विज्ञान का प्रोत्साहन होगा, अंधविश्वासों से मुक्ति मिलेगी, रूढ़ियों से मुक्ति मिलेगी और हम ज्यादा तीव्र गति से, ज्यादा सकारात्मक, ज्यादा गुणवत्तापूर्ण विकास कर सकेंगे, एक अच्छा जीवन जी सकेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि नगर निगम मूर्तियां, चित्र, तस्वीरें आदि स्थापित करता है। श्रद्धा प्रकट करने के लिए नगर निगम के द्वारा मूर्तियां स्थापित की जाती है।
गांधी जी की मूर्तियां हैं, नेहरू जी की है, सरदार पटेल की है, और भी महानुभावों को जिन्होंने हमारे देश के इतिहास में स्वर्णिम हस्ताक्षर अंकित किए हैं, उनकी मूर्तियां स्थापित करना नगर निगम का दायित्व है। ये मूर्तियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिनको नगर निगम स्थान स्थान पर स्थापित करता है। किसी चौराहे पर बना दी, किसी पार्क में स्थापित कर दी। इसके अलावा चित्र, कई बार आप देखिए ट्रेन स्टेशन पर चित्र बने हुए हैं। हम यहाँ ट्रेन स्टेशन पर जाएं तो हमें फड़ चित्र देखने को मिलते हैं। तो चित्र बनवाना दीवारों पर, ये भी नगर निगम का कार्य है। जयपुर नगर निगम की बात करें, आप जयपुर में देखिए कि जो बाहरी दीवारें हैं वह पिंक कलर से रंगी हुई है, इसलिए हम उसे पिंक सिटी कहते हैं। वो एक सांस्कृतिक धरोहर है, वो सांस्कृतिक पहचान है वहाँ की। तो नगर निगम का दायित्व है कि नगर निगम इस सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखे, ना केवल बनाए रखे बल्कि सांस्कृतिक पहचान को उन्नत करे, इसका विकास करे, ये नगर निगम का दायित्व है। कला दीर्घाओं की व्यवस्था करना, कला दीर्घाएं जहां हम विभिन्न प्रकार के पेंटिंग्स का प्रदर्शन कर सके, ताकि हम अपनी संस्कृति से रूबरू हो सके, आने वाले बच्चों को बताया जा सके कि ये बूंदी चित्रशैली है, ये मुगल चित्रशैली है, ये मैथिली चित्रशैली है। तो कला दीर्घाओं के माध्यम से अलग अलग चित्रों का प्रदर्शन कर कर हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐतिहासिक महत्व की स्मारकों का रख रखाव। ऐतिहासिक महत्व के स्मारक कौन से हैं? जैसे कोई दुर्ग है, कोई किला है, ऐतिहासिक महत्व का स्मारक है। कोई म्यूजियम है, ऐतिहासिक महत्व का सामान वहां रखा हुआ है। आप चित्तौड़ जाइए तो महाराणा प्रताप की ड्रेस है, तलवार है, ये ऐतिहासिक महत्व है। आप जयपुर जाइए, नाहरगढ़ का किला है, वहां के राजघराने में म्यूजियम बना हुआ है, वो बड़े बर्तन रखे हुए हैं, भाले हैं, तलवारें हैं। ये ऐतिहासिक महत्व की धरोहर है हमारी, जिन ऐतिहासिक महत्व की धरोहर का संरक्षण नगर निगम करता है। इसके अतिरिक्त नगर निगम सार्वजनिक पुस्तकालयों और वाचनालयों की व्यवस्था भी करता है, ताकि विद्यार्थी उन पुस्तकालयों में आकर उन पुस्तकों से लाभान्वित हो सके जो पुस्तकें सामान्यतः अन्य लाइब्रेरीज में, पुस्तकालयों में उपलब्ध नहीं है। हमारा बहुत सारा साहित्य, वो साहित्य चाहे हमारे लोक प्रशासन से संबंधित हो, राजनीति हो, इतिहास हो, जो उपलब्ध नहीं है लेकिन संरक्षित है नगरीय पुस्तकालयों में। जयपुर में आप देखिए कि जयपुर में शहर में वॉल सिटी में पुस्तकालय है, सार्वजनिक पुस्तकालय। उस पुस्तकालयों में ऐसे ग्रंथ आपको मिल जाएंगे जो ग्रंथ अब आउट ऑफ प्रिंट है, कहीं और उपलब्ध नहीं है। उनके पांडुलिपियां मिल जाएगी, पांडुलिपि कहते हैं जो हस्तलिखित है, वो उपलब्ध है। तो नगर निगम इन सार्वजनिक पुस्तकालयों में ऐसे महत्वपूर्ण बेशकीमती ग्रंथों को संरक्षित रखता है और वाचनालयों की सुविधा देता है कि हम उनकी मेंबरशिप लेकर वहां जाकर अध्ययन कर सकते हैं। कुछ पुस्तकें हैं जिन्हें हम इशू भी करवा सकते हैं, कुछ पुस्तकें हैं जो इशू नहीं होती है और वहां बैठकर उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो इन कार्यों के माध्यम से नगर निगम शिक्षा व संस्कृति संबंधी अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। आप इसे किताबों में पढ़िए और शेष हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।